कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, आज जो वीडियो करने वाले हैं वो वीडियो होने वाली है मुफ्ती गुलफाम रामपुरी की। ये रामपुर से मजा आने वाला है, ताल्लुक रखते हैं और ये बहुत आला बयान करते हैं। इनका बयान सुनने में बहुत मजा आता है क्योंकि ये मुफ्ती गुलफाम है। इनका एक बयान करने का अलग ही नजरिया है। तो गाइस, इनका टाइटल भी बहुत ही आला रहा है। ताजियादारी कर रहे हो या गुंडागर्दी? तो ना ज्यादा देरी करते हुए वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल पे नया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, मजा आने वाला है गाइस, पूरी देखिए। और मेरा नौजवान ताजिया बना जो लंबा था, ऊंचा था, चौड़ा था और मां तमाम उसमें सारे फुंदे लगा के और सारी दुनिया की खुराफात है उसके अंदर बना के और बनाने के बाद में अब चलेगा जिताइयां हो रही हैं तेरे से मेरा आगे हो रहा उठ रहा। वाह वाह वाह, क्या बात हो रहा कहीं ताजिया बरेली में बनता, मगर बरेली का ताजिया तुमने देखा कुछ नहीं। अगर रामपुर का देख लिया ना तो कानों में से धुएं निकल जाएंगे। बरेली का तो बस इतना होता मुश्किल से 10-15 फीट। इधर रामपुर मुरादाबाद के ताजिए देखो 150 फीट 200 फीट लंबे लंबे। अरे और ताजिया थोड़ी होता है, दिल्ली का लाल किला उसी में, कुतुब मीनार भी उसमें, ताजमहल भी उसमें। अरे तू हुसैन की मोहब्बत दिखाना चाह रहा या शाहजहां मुमताज की मोहब्बत बताना चाह रहा? वो कह रहा मैं हुसैनी हूँ, आला हज़रत को खुराफात फेंक रहा। ताज़िया अगर तुझे बनाना था तो सुन, ताज़िया उस हद तक जायज था जिस हद तक नबी के गुंबद शरीफ की तस्वीर, जैसे गुंबद खदरा का नक्शा आज आप बना लेते हो या उसकी तस्वीर अपने घरों में लगा लेते हो जियारत के लिए, उसी हद तक बस ताज़िया था। हुसैन पाक के रोजे की तस्वीर या उनके रोजे जैसा छोटा सा नक्शा बना के एक जगह जियारत के लिए रख लेता, बस इस हद तक तो जायज था। मगर इमाम हुसैन का रोजा तो बहुत पीछे रह गया। कुतुब मीनार इसके अंदर, शाहजहां की मोहब्बत इसके अंदर, मुमताज की मोहब्बत इसके अंदर, कुतुब मीनार इसके अंदर, लाल किला इसके अंदर, कबूतर इसके अंदर निकल रहा है। अरे वाह, कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो ताजिया भी इतना बड़ा होता है, वो जो मिस्त्री होता है उसका बनाने वाला वो ताजिया में ऊपर बैठा होता है, उसे लोग ताजु शरिया बना देते। 8 दिन से नहाया नहीं होता, नमाज पढ़ी नहीं पूरे उसने मुहर्रम शरीफ में, ऊपर बैठा नारे लगा रहे इनाम दे रहे हैं उसको, तो बड़ा अच्छा ताजिया बहुत शौक से नाम लेते हैं। कह रहे मेरा जीत गया। चिताइयाँ भी होती हैं, चिताइयाँ होती हैं तुम्हारे पास? चिताइयाँ बेवकूफ़ों से पूछो कि ये जो चिता रहे हो, ये बताओ पहले, ये जो चिता रहे हो और हरा रहे हो, ये जितने भी ताज़िए तुम लायका आए हो, ये ताज़िए किसकी मोहब्बत में बना? तो सब कहेंगे हुसैन की। जब हुसैन की मोहब्बत में बनाए तो जिस मस्जिद में ज़्यादा पैसा लग जाए वो मस्जिद अच्छी, और जिसमें कम पैसा लगे क्या उसमें नमाज नहीं होगी? यार जो ताज़िए में ज्यादा पैसा लगा लिया वो जीत गया, जो हारे वो किसे हरा रहे, वो भी तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में था। यार बात समझ रहे हो? मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। मेरे नजदीक तो इस तरह की ताज़ियेदारी बिल्कुल हराम है। मैं सरकार आला हजरत के हुक्म को मानता हूँ। हमारी बात तो नहीं आ रही, जिसे हरा के आ रहे हो वो किसकी मोहब्बत में था? वो भी तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में था। 10 ताज़िए लेके गए, 1 जिता दिया, 9 हरा दिया। अरे तो ये फिर यजीदियों वाला किया कि नहीं किया कि मुसलमान करबला में मुसलमान को हराने चला था? आज भी मुसलमान को हरा रहा कि मेरे महल्ले का ताज़िया जीत गया, इसके महल्ले का हार गया। करबला में भी यही हो रहा था कि जो इमाम हुसैन का गला काट रहे थे वो भी कलमा पढ़ रहे थे, वो भी नारे तकबीर लगा रहे थे, और जो मेरे इमाम के साथ थे वो भी कलमा पढ़ रहे थे, नारे तकबीर लगा रहे थे। जरा मुझे बताओ, अगर ताज़िया हुसैन की मोहब्बत में है तो हराना और जिताना कैसा बात है? कि ताज़ियों में फिर डीजा लगेगा, और डीजे लगने के बाद में बात जगह तो बड़ी डांस पार्टियां होती हैं, आगे लग रही हैं, आगे जल रही हैं, अलाव लग रहा है। खुराफातों की हद हो गई है, हद नहीं होगी।
लड़कियां छतों पे खड़ी हैं, औरतें जो हैं ऊपर छतों पे खड़ी होकर बेनकाब बेपर्दा उस ताजिए को देख रही हैं और लड़के नीचे से उनको देख रहे हैं। ताजिए के नामों पे जालिमों तुमने गुंडागर्दी कर दी। खुदा की कसम जिन बेटियों को आज ताजियों के नाम पे तुमने बेपर्दा गलियों में घुमाया है, आज तुम्हारी बेटियां ताजियों के नाम पे छतों पे खड़ी है, आज बेटियां ताजियों के नाम पे मसनूई करबला में आ गई है, आज बेटियां जवान जवान लड़कियां ताजियों के नाम पे चौराहों पे गलियों में खड़ी है। अरे अल्लाह की कसम मैदान करबला में तो हुसैन ने उसकी मुखालफत की थी। ये लोगों जरा गौर करो, जब सैयदानियों के दुपट्टे छीन लिए गए थे, जब उनकी चादरों को छीन लिया गया था, तो बीबी ज़ैनब ने कहा था जिसका दुपट्टा छीन लिया गया है वो अपने बाल अपने चेहरे पे ढक ले। गौर करो, उन सैयदानियों ने ऐसी गुर्बत के आलम में भी पर्दा न छोड़ा था, उन सैयदानियों ने ऐसे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे मगर पर्दा न छोड़ा था। जब जब चादरों के ठुके रहे, चादरें उनके चेहरों पे पड़ी रही, जब जालिमों ने चादरों को छीन लिया, उन सैयदानियों ने अपने बालों से अपने चेहरों को छुपा लिया। मुसलमानों, आज किस हुसैन का जिक्र करने चले हो तुम इन ताज़ियों के जरिए? बताओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है भाई। मुफ्ती गुलफाम साहब बहुत आला बयान कर रहे थे ये ताजीदारी के ऊपर था, क्योंकि ताजीदारी आजकल के दौर में बहुत अलग तरीके की हो गई है। ताजीदारी को बिल्कुल मजाक बना रखा है, ये देखते ही नहीं है कि पहली तारीख से 10 तारीख तक क्या हुआ था, करबला में क्या हुआ था। आजकल का मुसलमान इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो अपनी उसमें मतलब है जो माहौल चला जा रहा है, उसे मजा है, बस वही करता है, बस जो माहौल चला रहा है बस उसी को देखकर उसी में मस्त रहता है। और किसी से कुछ कह दो तो फिर कहता है तुम पर नमाज पढ़ लो कि ये पढ़ लो, कि बहुत गलत बात है कि तुम कर रहे हो ये। अरे मैं ये साफ सी बात जानता हूँ, अगर ये चीज़ सही होती तो हमारी मस्जिद के इमाम साहब सबसे पहले ताजी उठाते। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे इमाम साहब मना कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ लो, फिर भी बात नहीं मानते, फिर भी इमाम साहब के बारे में बात कहते हैं कि इमाम साहब बहुत, इमाम मस्जिद का ऐसी कोई सी मस्जिद का इमाम नहीं होगा जो ताजी के बारे में नहीं समझाता हो, लेकिन हमारे मुसलमान की समझ में नहीं आती। 150 फीटे का ताजी बना रहा है, बताओ कितनी गलत बात है। कबूतर उसमें से निकल रहा है, मुफ्ती गुलफाम कह रहा है। हंसी तो आती है इन बातों पे, लेकिन मुफ्ती गुलफाम हक कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इस्लाह वाली तकरीर करते हैं, जो इस्लाह हो जाए, क्योंकि तकरीर तो सब करते हैं लेकिन जो मुफ्ती गुलफाम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, ये मुआशरे की इस्लाह करने के लिए तकरीर करते हैं। बहुत आला बयान कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, हुसैन की याद में हमको वो बनाते हैं ताजिया, तो उसमें हम लड़ाते हैं, ये भी गलत बात तो सही कही थी इन्होंने कि हम लड़ा रहे हैं और हरा रहे हैं, उसी ताजिए को हरा रहे हैं जो दूसरों ने बनाया, वो भी इमाम हुसैन के नाम से बना, उसी ताजिए को हम हरा रहे हैं। हाँ। ये भी कितनी गलत बात है। और आपस में लड़ाई हो जाती है, फिर ताजिए मैंने देखा है वीडियो में आती है, हर साल हमारे मोहल्ले में तो हर साल लड़ाई होती है। जी होती है, वो तो खैर कुछ खैर। और ज्यादातर ये ताजियों को फिर मैंने देखा है, फिर वीडियो आती है, फिर पानी में बहा रहे हैं, ये फिर घुमा रहे हैं, उससे कितनी गलत बात है। उसे घुमा रहा, रोजा बना के फिर उसी को घुमा रहा है, उसी को कर रहे हैं, फिर उसी को तारे में लगाते थे, वो टूटता है, वो बेअदबी होती है, करने को दिखता नहीं है, बहुत बेअदबी होती है। इसलिए ताजीदारी थोड़ा सा अलग है मसला, अफसोस होता है, लेकिन क्या करा जाए, बना के एक जगह रख दिया जाए, बस जियारत करते हैं लोग, बहुत बेहतर है। घुमाना ये सब, फिर उसमें तो फिर ढोल बजाना और काफिर वाली हरकतें आ जाती हैं, ढोल बजाना, नाचना, गाना, ये हमारे इस्लाम में कहाँ है जी? इस तो हमारे इस्लाम की बेइज्जती भी कर रहे हैं। बेशक बेशक। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट